नमस्कार दोस्तों, क्राइम खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त की एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जनपद बलिया से आ रही है, जहां पर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लीगल एडवाइजर एवं भ्रष्टाचार मिटाओ सेना के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विनय कुमार द्वारा भ्रष्टाचार को लेकर एक महत्वपूर्ण चर्चा की गई। देखिए भ्रष्टाचार मिटाओ सेना के प्रदेश अध्यक्ष एवं क्राइम खुलासा न्यूज के साथ संपादक जितेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। भ्रष्टाचार मिटाओ सेना उत्तर प्रदेश के चुनाव में 100 सर्वश्रेष्ठ सांसदों के विधायकों के साथ सांसदों के साथ ये संवाद कार्यक्रम कर रही है, जिसका विषय भ्रष्टाचार, धर्म, विकास और किस तरह से भारत को हम विश्व शक्ति बनाएंगे या बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे, कैसे भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण होगा, उस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ नासा के वैज्ञानिक विनय सिंह जी भी मौजूद हैं इस कार्यक्रम में, और बैरिया के वर्तमान विधायक सुरेंद्र सिंह जी मौजूद हैं। सबसे पहले मैं कुछ बातें क्लियर करके हम कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। विनय जी बलिया के ही गांव ताड़ीबड़ा गांव से हैं, बट वो वर्तमान में अमेरिकी नागरिक हैं और वो भारत में चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो यह बात एक क्लियर होनी चाहिए कि उनका मकसद क्या है। उनका मकसद है कि उन्होंने गांव से अमेरिका तक का जो सफर तय किया है, बलिया के एक छोटे से गांव ताड़ीबड़ा गांव से वो अमेरिका की उनकी जर्नी रही है, और उन्होंने कई सारे देशों में भ्रष्टाचार के ऊपर रिसर्च किए हैं। लगभग 30 उनके रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए हैं, और नासा जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में आप वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत हैं, और अभी वर्तमान में आप और ग्रहों पे जहां जीव की संभावना हो उस तरह के खोजों पे कार्य कर रहे हैं, और भारत में सदैव आप भ्रष्टाचार को लेकर चिंतित रहते हैं और भ्रष्टाचार मिटाओ सेना के माध्यम से कार्य करते हैं। और सुरेंद्र सिंह जी के बारे में मैं बताऊंगा, उनका परिचय इतना ही बहुत है कि वो एक सत्ता दल में काबिज पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दों पे बेबाकी से अपनी राय रखते हैं, और अपने ही, चाहे वो पार्टी के ही नेता क्यों न हो, जो सही विषय है और सही मुद्दों पे है, खुल के उनका विरोध करते हैं और अपनी बात को रखते हैं। तो हम इस कार्यक्रम में शुरुआत करते हैं, और अब मैं आप दोनों लोगों का अभिवादन करता हूं। और सबसे पहले मैं सुरेंद्र सिंह जी से शुरुआत करूंगा कि भ्रष्टाचार को लेके आपका क्या वो विजन है सर, क्या उद्देश्य है कि भ्रष्टाचार कैसे समाप्त होगा हमारे देश से। जैसे मैं कहूं कि आप अपनी विधानसभा में भ्रष्टाचार को कैसे रोकेंगे, जो ये लूट तंत्र मचा हुआ है एक क्लर्क से, क्योंकि आपने हमेशा, मैंने देखा है कि चाहे वो बीएसए की बात हो, डीआईएस की हो, डीएम की हो, आपकी विभाग टिप्पणियां आती हैं, और सिस्टम से आप भी, मुझे लगता है जब आप एक इतने मजबूत विधायक हैं, आप परेशान हैं, तो आम जनता के लिए इस भ्रष्टाचार को कैसे खत्म करने के लिए क्या प्रयास आप? विशाल जी, मैंने जो राजनीतिक क्षेत्र में अपना काम करने के बाद अनुभव किया है कि भ्रष्टाचार मिटाने के लिए अपने यहाँ दंड और पुरस्कार दोनों परंपरा को लागू किया जाना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि संस्कारों से, मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रेरणा देने से भी संस्कार उनमें आ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पशु विचारधारा के होते हैं। तो ऐसे लोगों को बिना दंड दिए दंडात्मक प्रक्रिया अपना कठोर कानून के माध्यम से ही जो भी कानून है उसको फॉलो करके ही आदमी चाहेगा तो कुछ सुधार करने का प्रयास करके उसमें सफलता भी प्राप्त कर सकता है। मैं अपना अनुभव बताऊं, मैं तो जनप्रतिनिधि के नाते, कोई भी जनप्रतिनिधि, मैंने अनुभव किया कि जितना सजीव जीवंत रूप से जाकर के समाज में परेशानी को अनुभव करेगा, देखेगा और उसके लिए निदान करने के लिए प्रयास करेगा, उतना ही अधिक सफल हो सकता है। मैं एक छोटा सा प्रयास किया हूं कोटेदारी प्रथा पर। लगभग कोटेदारी प्रथा द्वावा विधानसभा क्षेत्र में पंगु हो गई थी, और मैंने दंड का तरीका अपनाया और आकस्मिक निरीक्षण करके और अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से शिकायत प्राप्त करके मैं दंडात्मक कार्रवाई अपनाया, और उस पर हम 90% तक सफलता प्राप्त कर ली। तो जब तक आदमी स्वयं प्रतिनिधि का मतलब ही होता है, प्रजातंत्र का प्रतिनिधि का मतलब होता है
कि सरकारी संसाधनों, सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों के कार्यों की निगरानी करके समाज के लिए सहज और सरल व्यवस्था प्रस्तुत करने और कराने की परिस्थिति को लाना ही प्रतिनिधि का सबसे बड़ा काम है। और यदि कोई भी प्रतिनिधि, जो भी प्रतिनिधि केवल संविधान बनाना और संविधान को धरातल पर लागू करने के लिए व्यवस्था देना, दोनों दो बातें होती हैं। लेकिन हमारे यहाँ संविधान बनाने की प्रक्रिया तो चलती है, नियम बन जाते हैं, लेकिन नियम बनने के बाद नियम को पालन करने और कराने वाले व्यक्ति की मनसा और नियत ठीक नहीं है तो उसका परिणाम समाज को मिलने वाला नहीं है। और उस व्यवस्था को लागू करने के लिए आपको कठोर निर्णय लेना पड़ता है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। मैं तो यही अनुभव किया हूं। बहुत ही अच्छा, जैसा कि माननीय विधायक जी ने वर्तमान, उनकी सोच अच्छी है कि कानून बन जाए, संविधान बन जाए, लेकिन जब तक उसका कठोरता से पालन नहीं हो और दंडात्मक कार्रवाई जिसका आप बात कर रहे हैं, तो मैं विनय जी से यही सवाल आगे बढ़ाना चाहूंगा कि जिस दंडात्मक कार्रवाई की बात हमारे माननीय विधायक जी कर रहे हैं, आप क्या उसको किस तरीके से ड्राफ्ट, आप क्योंकि आप अमेरिका में हैं और 30 कंट्रियों का, और बिडेन जी ने करप्शन के अगेंस्ट में अभी फिर से एक यूएन के साथ कार्यक्रम स्टार्ट किया है, और विधायक जी की बात आपने अभी सुनी कि अपने विधानसभा में कैसे आप ये कार्रवाई और सरकारी कर्मचारी जो लूट तंत्र का, कोटेदारी प्रथा जो ये बता रहे हैं, वास्तव में यहाँ बहुत भ्रष्ट सिस्टम है, राशन का जो सिस्टम उस पर नकेल कसी। तो विनय जी, किस तरह से इसको ग्लोबल रूप से पूरे भारत में लागू किया जा सकता है, क्या है?